हेलो दोस्तों, फरारी ये दुनिया की पहली सुपर कार्स में से एक है क्योंकि ये कंपनी लगभग 80 साल पहले यानी 1939 में बन गई थी। इस कंपनी की कार्स को खरीदना आज भी बहुत से लोगों का ड्रीम है, पर दुनिया में हर साल लगभग 8,400 लकी लोग ही ऐसे होते हैं जो ये कार खरीद पाते हैं। इस ब्रांड को बनाया था इटली के रेसिंग कार ड्राइवर एंजो फरारी ने, क्योंकि इनकी शुरुआती कीमत ही इंडिया में लगभग 3 करोड़ रुपए से स्टार्ट होती है और 7.5 करोड़ रुपए तक जाती है। इसलिए कोई आम इंसान इन कार्स को खरीदने की सोच भी नहीं सकता और ज्यादातर सेलिब्रिटीज ही इन कार को खरीदते हैं। नॉर्मली सुपर कार्स में केवल 1 या 2 सीट होती हैं, पर फरारी की FF एक ऐसी सुपर कार थी जिसमें 4 लोग बैठ सकते थे, यानी कि एक छोटी फैमिली इसमें आसानी से सफर कर सकती थी। हालांकि इसकी स्पीड में जरा भी कमी नहीं थी। 2011 में जब ये लॉन्च हुई थी तो उस वक्त दुनिया की सबसे तेज 4 सीटर कार थी जो कि 335 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल सकती थी और 0 to 100 की स्पीड ये केवल 3.7 सेकंड में ही पकड़ लेती थी। हालांकि फरारी ने अब इस मॉडल को बंद कर दिया है क्योंकि वो जल्दी लैम्बोर्गिनी उरुस को टक्कर देने के लिए एक सुपर कार वाली SUV लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं। फरारी कार्स बनती हैं इटली के मारानेलो टाउन में मौजूद इसकी फैक्ट्री में। इटली हमेशा से ही सुपर कार्स का देश रहा है, चाहे लैम्बोर्गिनी हो, फरारी हो, अल्फा रोमियो हो या फिर मासेराटी, ये सभी कंपनीज इटली देश में ही बनी हैं। यानी इटालियन लोग कार और पिज्जा के काफी ज्यादा शौकीन हैं। फरारी की मारानेलो फैक्ट्री दुनिया की इकलौती जगह है जहां फरारी कार बनाई जाती है। ये 1,65,000 स्क्वायर मीटर में फैली काफी बड़ी जायंट फैक्ट्री है जिसमें 1300 लोग दिन रात काम करके फरारी कार्स को बनाते हैं। इसके बनाने का काम शुरू होता है इसके इंजन से, जिसे हाथों से बनाया जाता है। दोस्तों, हाथों से इस कार के लगभग सभी पार्ट्स बनाए जाते हैं, केवल एक पार्ट को छोड़ के। वो पार्ट है वाल्व मैकेनिक्स, जिन्हें रोबोट्स बनाते हैं। यानी कि रोल्स रॉयस, लैम्बोर्गिनी की तरफ फरारी भी हाथों से ही बनाई जाती है। मतलब इंसान के हाथों का जवाब आज भी मशीन्स नहीं दे पाई हैं। हालांकि भारी चीजों को उठाने का काम मशीन से ही लिया जाता है। हर साल इस फैक्ट्री से 8,400 लाल घोड़े बनकर दुनिया की रोड्स पर दौड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और दुनिया भर के देशों में भेजे जाते हैं। ये ऐसी कार है जिन्हें कोई आम इंसान खरीदता ही नहीं। मतलब सचिन तेंदुलकर जैसे स्पोर्ट पर्सन या फिर सेलिब्रिटीज या फिर किसी देश के रूलर या प्रिंस ही इस कार को खरीदते हैं। इसीलिए ब्रांड के स्टेटस को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसीलिए इस कार के लगभग सभी पार्ट्स बहुत सावधानी से बनाए जाते हैं। एक फरारी कार बनाने में 3 महीनों का वक्त लग जाता है। सबसे कठिन पार्ट होता है इंजन को बनाना। हर दिन कंपनी के एक्सपर्ट इंजीनियर्स लगभग 147 इंजन्स को बना लेते हैं। जैसे ही इंजन कंप्लीट होते हैं, 2 रोबोट्स फरारी में वाल्व मैकेनिक्स वाले काम को करते हैं। ये कार का इकलौता ऐसा काम है जिसे रोबोट्स करते हैं। ये दोनों रोबोट्स एक दूसरे के काफी पास रहकर इस काम को अंजाम देते हैं और इसीलिए कंपनी के वर्कर्स ने इन रोबोट्स का नाम रोमियो एंड जूलियट रख दिया है। फिर नंबर आता है असेंबली लाइन का। ये पूरी असेंबली लाइन ऐसी है जिसमें एक तरफ कार का ढांचा लगता है और इंड तक पहुंचते पहुंचते वो चलने के लिए और टेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है। जैसे जैसे कार आगे बढ़ती है उसमें वर्कर्स नए नए अलग अलग पार्ट्स लगाते जाते हैं। इस कार में जो इंजन लगता है वो खुद इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उसे बनाने के लिए एक सेपरेट असेंबली लाइन फैक्ट्री में अलग मौजूद है। यानी कि जिस तरह असेंबली लाइन में कार बनती है उसी तरह असेंबली लाइन में इसका इंजन बनाया जाता है। कार की असेंबली लाइन में इसका ढांचा एक स्टील की मैकेनिकल लिफ्ट में लगाया जाता है। इससे कनेक्ट होने के बाद ये लिफ्ट इसे लेकर एक के बाद एक स्टेशन की तरफ आगे बढ़ती रहती है। बात की जाए कार के डोर की तो इतनी स्पीड से चलने वाली कार के डोर्स भी काफी मजबूत बनाए जाते हैं। इन्हें एल्युमिनियम से बनाया जाता है और इनके लिए एक अलग फैक्ट्री मेन फैक्ट्री से 21 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। यहाँ पर एल्युमिनियम से इस कार के डोर्स को तैयार किया जाता है और जब कार असेंबली लाइन के लास्ट में पहुंचती है तब उसमें डोर्स को फिट कर दिया जाता है। बात की जाए इसके पेंट की तो असेंबली लाइन में लगने से पहले ही इस कार में फरारी के आइकॉनिक कलर्स में से एक में से पेंट कर दिया जाता है। पेंट के बाद जब ये कार असेंबली लाइन में पहुंचती है तो पहले इंजन, गियर्स और अदर पार्ट्स लगाए जाते हैं। फिर इसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स इंस्टॉल किए जाते हैं। फैक्ट्रीज का काम प्रोडक्ट्स को बनाने के साथ साथ पोल्यूशन फैलाना भी होता है, पर फरारी एक ऐसी फैक्ट्री है जिसमें फैक्ट्री के अंदर मशीन्स के साथ साथ आपको पेड़ भी देखने को मिलेंगे। इस फैक्ट्री में काफी खूबसूरत पेड़ लगाए गए हैं ताकि वर्कर्स ताज़ा हवा में सांस लेते हुए काम कर सकें।
फरारी की ये फैक्ट्री काफी सीक्रेट है और इसीलिए इसमें आम लोगों को जाने की परमिशन तक नहीं दी जाती। शायद कंपनी आम लोगों को फरारी कार इतने धीरे चलते हुए देखना नहीं देना चाहती, क्योंकि असेंबली लाइन में तो कार धीरे धीरे ही आगे बढ़ती है। इस असेंबली लाइन में 30 स्टेशन हैं, यानी 30 अलग अलग जगहों पर कार में अलग अलग पार्ट्स लगाए जाते हैं। ब्रांड की वैल्यू को बनाने के लिए कंपनी ज्यादा कार बनाना ही नहीं चाहती और इसीलिए हर कार में बहुत ज्यादा ध्यान देकर उसे धीरे धीरे बनाया जाता है। इसका प्रोडक्शन बहुत इत्मीनान से किया जाता है और अगर आप आज फरारी की कार खरीदना चाहें और बुक भी कर दें तब भी आपको 20 महीनों तक इंतजार करना पड़ेगा, तब जाकर आपको अपनी कार मिल पाएगी। कार का कस्टमाइजेशन कस्टमर्स अपने हिसाब से करवा सकते हैं। इसके इंटीरियर के कलर हो, एक्सटीरियर के कलर हो, डैशबोर्ड हो या फिर इसकी सीट्स, कंपनी आपको कई तरह के ऑप्शंस देती है जिनमें आप चूज कर सकते हैं और इन्हीं ऑप्शंस के हिसाब से कंपनी कार को 40 लाख यूनिक कस्टमाइजेशंस के हिसाब से बना सकती है। यानी कि आप जैसी फरारी लेंगे शायद वैसी फरारी किसी भी इंसान के पास ना हो। वैसे तो इस कार में कलर ऑप्शंस काफी ज्यादा है, पर इसका मोस्ट पॉपुलर और आइकॉनिक कलर है रेड, जिसे कंपनी फरारी रेड कहती है। अब तक सबसे ज्यादा फरारीज इसी कलर में सेल की गई हैं और फरारी ऐसा ब्रांड है जिसने अब तक सबसे ज्यादा फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप जीती है, क्योंकि एंजो फरारी रिवॉल्यूशनरी रेसिंग कार बनाना चाहते थे और उन्होंने ऐसा कर भी दिखाया, क्योंकि फरारी एक ऐसा ब्रांड है जिसने अब तक सबसे ज्यादा फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप्स जीती हैं और अगर दूसरी रेसेस और वर्ल्ड चैंपियनशिप्स को मिला लिया जाए तो ये कार अब तक 5000 से ज्यादा ट्रॉफीज जीत चुकी है। ये भी अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड ही है। इसका कलर काफी यूनिक तरह से इस पर किया जाता है। इसकी पूरी बॉडी को सबसे पहले केमिकल्स में डुबो दिया जाता है ताकि इसकी बॉडी पर कहीं भी जरा सा भी मोर्चा न लगा हो और अगर वो लगा हो तो हट जाए। इस पर 4 लेयर्स की कोटिंग करके इसे तैयार किया जाता है। एक कार के पेंट में लगभग 2.5 दिन लग जाते हैं। 2.5 दिन में इसमें 4 लेयर कोटिंग होती है, फिर भी बेहद पतला पेंट ही इस पर होता है। इस पेंट की थिकनेस होती है महज 200 माइक्रॉन्स, यानी आपकी नोटबुक के लगभग 2 पेज की चौड़ाई के बराबर। इतना पतला पेंट इसलिए किया जाता है ताकि वो ज्यादा भारी ना हो, क्योंकि रेसिंग कार्स में थोड़ा वेट भी इसकी स्पीड को काफी ज्यादा इफेक्ट कर सकता है। अब मैं आपको बताता हूँ इस कार के आइकॉनिक हॉर्स वाले लोगो की बात। इस लोगो को लगाने का काम भी केवल एक इंसान अपने हाथों से करता है। कार में इस लोगो का कई जगह पर यूज किया जाता है। इस लोगो की शुरुआत कैसी हुई ये जानने के लिए हमें एंजो फरारी की जिंदगी थोड़ी बहुत जाननी होगी। इस कंपनी के फाउंडर एंजो फरारी वर्ल्ड वॉर 1 में एक सैनिक थे और उसी जंग में उनका एक साथी सैनिक भी था जो एक प्लेन उड़ाता था। उस सैनिक ने उस प्लेन पर 2 पैरों पर खड़ा घोड़ा अपने लोगों के तौर पर बना रखा था। वर्ल्ड वॉर 1 में उस सैनिक की मौत हो गई और फिर आगे चलकर इन्होंने जब इस कंपनी को फॉर्म किया तब एंजो फरारी के उस दोस्त के पेरेंट्स ने एंजो फरारी से कहा कि अपनी कंपनी के लिए मेरे बेटे के लोगो का यूज करो। एंजो फरारी ने ऐसा ही किया और अपनी पहली कार को यही लोगो लगाकर वो सैनिक के गांव में उसके सम्मान के लिए भी लेकर गए थे और आज ये कंपनी इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हो चुकी है। फरारी की कार कोई आम इंसान अपने यूज के लिए खरीदे या फिर इन्हें रेसिंग के लिए खरीदा जाए, इन्हें F1 रेसिंग कार की जितनी पावर से ही बनाया जाता है और ये कभी भी रेसिंग के मैदान में उतरने के लिए तैयार रहती हैं। लास्ट में इस फैक्ट्री के बारे में आपको एक और फैक्ट ये बता दूं कि जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था तब दुश्मन देशों ने इस फैक्ट्री के ऊपर हमला करके इसे तबाह कर दिया था। फरारी कार आपको कितनी ज्यादा पसंद है कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।